जैसे ही मैं रिटायर हुआ तो भगवान की कृपा से उस बेचारी का डेथ अभी सब लेके दर्शन करने की फिर वापसी आगे बार तो ले जाता हूँ। कभी हरिद्वार नवाया, कभी कहा 3-4 जगह और जाते। मरने के बाद जब अस्थियां तर सकती हैं तो जीते जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ लोगों को कि जीते जी अगर इंसान ना ले तो पूरा खानदान तर जाएगा। इसलिए अब 20 अक्टूबर को करवा चौथ आ रहा है। अब पति तो है नहीं, अब इसको नेक्स्ट करवा चौथ दिन सुबह लेके जाऊंगा खाटू श्याम के दर्शन करके। इसमें 1000 देते हैं, खाली नोट देते हैं। खाली नोट से शमशान घाट चलता है जहाँ पे हम किसी का संस्कार करने जाते हैं। दोस्त आज का जो युग चल रहा है आपस में हर घर में मियाँ बीवी तू तड़ाक होती रहती है। ये तो पता तब चलता है जब दोनों में से एक चले जाता है। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने YouTube चैनल बेधड़क इंडिया पर। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं अभी हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं और हमारे साथ एक सर उपस्थित है जिनसे हम अभी थोड़ी बहुत चर्चाएं कर रहे थे, कुछ तीर्थ के बारे में, कुछ यात्राओं के बारे में और कुछ प्रेरणादायक बातों के बारे में। तो हमें लगा कि ये कुछ ऐसी बातें काम आ सकती है और उन्हें जीवन में कुछ आगे बढ़ा सकती है। तो चलिए हम सर से मिलते हैं और कुछ ऐसी प्रेरणादायक बातें की जो आपके जीवन में काम आए और ये कहाँ से हैं और कहाँ जा रहे हैं, और कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आप आगे जानोगे तो बहुत हैरान हो जाएंगे। तो चलिए बने रहे बेधड़क इंडिया के साथ। तो सर्वप्रथम अपना नाम बताएं। विजय कुमार अरोड़ा मेरा नाम है। मैं दिल्ली से सालासर जा रहा हूँ ट्रेन में। सुबह 7-5 बजे मैंने शहर होने से ट्रेन पकड़ी है, तो आज पहली दफा जा रहा हूँ। वैसे मैं हर साल अमरनाथ, वैष्णो देवी, हर महीने हरिद्वार जाता रहता हूँ, जो मुझे वहाँ शिक्षा मिली है। 93 से अमरनाथ जा रहा हूँ मैं। 2 साल बीच में नहीं जा पाया कोरोना की वजह से। इस टाइम जा रहा हूँ। मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है, आज उसको 3रा साल लग गया। मैं उसको दर्शन कराने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं जाता था शुरू में तब वो पत्नी कहती मैं बाद में जाऊंगी रिटायर होने के बाद। जैसे ही मैं रिटायर हुआ तो भगवान की कृपा से उस बेचारी का डेथ हो गई, इसलिए उसकी तस्वीर लेके साथ जाता हूँ। ये तस्वीर ले जा रहा हूँ, ऐसे ही हरिद्वार लेके जाता हूँ। अभी सब लेके दर्शन कराने की फिर वापसी आगे बार तो ले जाता हूँ। कभी हरिद्वार नवाया, कभी कहा 3-4 जगह और जाना है। इसको केदारनाथ वगैरह लेके, अमरनाथ भी ले गया, वैष्णो भी ले जाता हूँ इसको। अभी खाटू श्याम लेके जाना है 20 अक्टूबर को करवा चौथ वाले दिन। तो आपकी जो नेक्स्ट यात्रा है वो खाटू श्याम की है, तो वो कब और कैसे? यहाँ से जाने के बाद 20 तारीख, पहले मैं 11 तारीख को इसके 10वां इसका जब डेथ हुई थी 3 साल, इसकी पूजा हुई थी, फूल चढ़ाए थे हरिद्वार। मैं हरिद्वार जाऊंगा पहले, इसके 10वां जो बनता है 13-14 तारीख को इसकी पूजा कराऊंगा वहाँ सुबह। फिर 2 दिन बाद पूर्वमासी आ जाएगी। मेरा पूर्वमासी का स्नान है जो हर महीने 2013 से लगातार जा रहा हूँ। कहते हैं मरने के बाद जब अस्थियां तर सकती हैं तो जीते जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ लोगों को कि जीते जी अगर इंसान ना ले तो पूरा खानदान तर। इसलिए अब 20 अक्टूबर को करवा चौथ आ रहा है। अब पति तो है नहीं, अब इसको नेक्स्ट करवा चौथ दिन सुबह लेके जाऊंगा खाटू श्याम के दर्शन। जो आगे का जो नेक्स्ट ट्रिप है, जो यात्रा आप करते हैं, वो उसका क्या प्लान रहता है आगे? मैं ऐसे जैसे कैलेंडर में देख लेता हूँ कि पूर्वमासी कौन से महीने आ रही है। जिस दिन पूर्वमासी होती है, जैसे कल पूर्णिमा है, तो एक रात की टिकट बुक कराता हूँ। आज रात को 12:15 बजे निजामुद्दीन से बैठूंगा, नंदा देवी पे सुबह पहुंच जाऊंगा 4 बजे हरिद्वार। 4:15 हरिद्वार नहा के स्नान वगैरह कर के 5:30 बजे स्टेशन पे आता हूँ। 6 बजे 6:25 की ट्रेन वापसी है, 11 बजे दिल्ली आता हूँ। हर 4 महीने के लिए ट्रेन की टिकट खुलती है। हर 4 महीने जैसे वापसी आता हूँ नेक्स्ट 4 मंथ की टिकट मैं बुक करा लेता हूँ। आज की डेट में मेरे पास जनवरी तक की टिकटें ऑलरेडी बुक कर रहा हूँ। चार्ट है नहीं तो आपको मैं दिखा देता, कोच नंबर, सीट नंबर सब दिखाओ। जब जाना गंगा मैया बुला, जब मरने के बाद अस्थियां तर जाती हैं तो जीते जी नाले बात ही खत्म हो। तो हम देख रहे हैं कि आप अपनी जो मेम है उनकी फोटो साथ में लेके घूमते हैं और साथ में जब भी आप कोई भी यात्रा करते हैं उन्हें साथ में लेके जाते हैं उनकी तस्वीर को। तो हमारी जो युवा पीढ़ी है उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसा है, आज का जो युग चल रहा है आपस में हर घर में मियाँ बीवी तू तड़ाक होती रहती है। ये तो पता तब चलता है जब दोनों में से एक चले जाता है। अब जैसे ये चली गई, मुझे अब पता लग रहा है कि इसके होना बहुत जरूरी है। आदमी नहीं कट पाता, औरत भी नहीं कट पाती। क्योंकि जो भगवान की लीला बना रखी है, अकेले आए थे अकेले ही जाना है। यही मैं कहूँगा, जो अपना जैसे समय कटे खुशी होके इंसान को समय अपना काटना चाहिए। हम देख रहे हैं कि आप बहुत सारी यात्राएं करते हैं और इतने लंबे लंबे सफर आप तय करते हैं, तो आपको इन धार्मिक यात्राओं से क्या सीखने को मिला और अब आप क्या हमारी युवा पीढ़ी को बताना चाहोगे कि मुझे ये सीखने को मिला? ऐसे जैसे मैं अमरनाथ जाता हूँ, वहाँ साधु संत मिलते हैं, बड़ी बड़ी उम्र के, वहाँ चर्चाएं होती रहती हैं। वो साधु संत ही बताते हैं
कि जब बच्चे छोटे होकर नाना नानी घर जाते हैं, नानी 11 रुपये 21 रुपये दे देती है कि माँ कहते नहीं मम्मी ये खा जाएगा, टाफी लेगा, 1 रुपये रख लेंगे। आज के कल युग में लोग क्या कहते हैं, बेटी आई किसी को देना 500 देते हैं, 1000 देते हैं, खाली नोट देते हैं। कि खाली नोट से तो शमशान घाट चलता है, जहाँ पे हम किसी का संस्कार करने जाते हैं। 200 दे दो, 250 दे दो। जब भी आप किसी बच्चे को खुशी में पैसा दो तो 1 रुपया जरूर साथ में देना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। ऐसे ही एक दफा वही चर्चा में बताया, एक सेठ साधु संत ने कि एक सेठ के घर एक पंडित जी रहते हैं। उन्होंने कहा सेठ जी मुझे 10 दिन की छुट्टी दो और मैंने जाना है यात्रा करना है। उन्होंने कहा, सेठ ने कहा ये 100 सिक्के ले जा मेरे से, ये माँ भगवान जी को चढ़ा दिया। अब सेठ से सिक्के लेके वो पंडित जी चल पड़े। रास्ते में ट्रेन में बैठे, किसी ने मांगा, उसकी जेब में तो थे नहीं। वो एक एक सिक्का करके सबको बांटते चले गए। और जब मंदिर पहुंचे उसके बाद 2 सिक्के बचे थे, उसने 2 मंदिर में चढ़ा दिए। जब वापिस आने लगे उससे पहले भगवान जी सेठ को रात को कहते हैं, भाई तूने मेरे को सिक्के भेजे हैं, 98 सिक्के मिल गए, 2 कहाँ गए? तो सेठ ने सोचा हो सकता है ये 2 सिक्के खा गया होगा। जब घर पहुंचा तो उसने पूछा भैया 2 सिक्के कहाँ हैं? तो भगवान को 98 सिक्के तो भगवान को पहुंच गए हैं, 2 सिक्के कहाँ गए? तो पंडित क्या लगा, मैंने तो 2 सिक्के चढ़ाए हैं, 98 तो मैंने बांट दिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने यात्राओं में रास्ते में साधु संतों को दिया वो डायरेक्ट भगवान के पास पहुंच गया। जो मंदिर में चढ़ाए वो 2 रुपए नहीं मिले भगवान को, और 98 जल्दी मिल गए। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि चलते फिरते हो सके भगवान की कृपा से 1 आध 2 रुपए किसी को देने चाहिए, क्योंकि भगवान जब चाहे हमें इस लाइन में लगा सकता है। जरूरी नहीं कि हमें इंसान बना दे, कुत्ता बिल्ली तो जब मर्जी बना दे, भिखारी तो जब मर्जी बना दे, ऐसा कुछ नहीं है। समय की मार है, समय की मार नहीं पड़नी चाहिए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि हमें दान पुण्य करते रहना चाहिए। हाँ, करते रहना चाहिए, जितना हो सके अच्छा है। जो ये थे हमारे साथ विजय कुमार अरोड़ा, और आप कहाँ से थे? दिल्ली से। तो ये दिल्ली से थे, और इनसे हमें बहुत सारी प्रेरणादायक बातें पता चली, और आशा करता हूँ बेधड़क इंडिया के सारे ऑडियंस को ऐसी सारी बातें पता लगी होगी जो अपने जीवन में उतार सकते हैं। धन्यवाद, बने रहे बेधड़क इंडिया के साथ।